और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डिमना लेक के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें कार और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर के बाद कार और ऑटो दोनों ही खाई में गिर गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को एमजीएम अस्पताल भेजा गया है। एमजीएम थाना क्षेत्र में यह सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। यही वो कार है और ऑटो है, देखिए, जो खाई में गिर गई है और इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत ही अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। ये कब हुआ दुर्घटना? ये हुआ एक इसका कार वाला का कुछ। बढ़ेंगे आगे। झारखंड विधानसभा में आज लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे ने एक बार फिर से सियासी माहौल को गर्म कर दिया। दरअसल राजधानी में बार बार हो रहे अपराध की घटनाओं को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आया। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे ने कैसे पूरे सदन का माहौल गर्मा दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड विधानसभा में सोमवार को उस वक्त माहौल गर्मा गया जब पक्ष और विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर लड़ बैठे। राजधानी रांची में बार बार लगातार बिगड़ती विधि व्यवस्था का मुद्दा बीजेपी ने सदन में उठाया और झारखंड पुलिस के मुखिया की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने ये पूछ डाला, जब जेल में बंद कुख्यात गैंग और अपराध के सिंडिकेट को हैंडल कर रहे तो पुलिस हाथ पर हाथ रखकर तमाशा क्यों देख रही है? यहाँ का डीजीपी इतना बेशर्म है कि वो बोलता है कि बड़े बड़े जो घटनाएं हो रही है वो जेल से प्लानिंग बन रही है। तो जेल क्या भारत और झारखंड से बाहर है अध्यक्ष महोदय? इसी राजधानी में जेल है अध्यक्ष महोदय। यदि प्लानिंग जेल से बन रही है तो क्यों नहीं उसको उद्भेदन करने का काम करता है अध्यक्ष महोदय? सीपी सिंह के सदन में डीजीपी पर दिए गए बयान के बाद सियासत और भी ज्यादा गर्म हो गई। सीपी सिंह के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भड़क उठे और उन्होंने सीपी सिंह से सदन में माफी मांगने की अपील की। मैं फिर से सेकंड पारी में सीपी सिंह माफी मांगे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं सदन में खड़ा होऊंगा और मैं बताऊंगा अध्यक्ष जी को कि मैसेज गलत जा रहा है। इसकी जुबान में लगाम लगाइए, और नहीं लगा सकते हैं तो बोलिए इरफान अंसारी को, मैं लगा दूंगा इसकी जुबान में लगाम। वहीं राज्य के डीजीपी ने रांची और हजारीबाग की घटना में एक्टिव होने की बात कही, साथ ही जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया। को रोके, कुछ लोगों को हमने जेल ट्रांसफर भी करवाई है। हम लोग और प्रयास कर रहे हैं। जेल में छापामारी भी हुई है, कल सिमडेगा जेल में छापामारी हुई है, आज हजारीबाग जेल में छापामारी हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले चंद दिनों में हम लोग इस पूरे में इसका खुलासा करेंगे और सभी अपराधियों को पकड़ेंगे। सदन में सीपी सिंह के डीजीपी पर दिए गए बयान ने एक बार फिर से राज्य की सियासत को गर्मा दिया है। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर आपको रांची से बता देते हैं, जहां के एसएसपी ऑफिस में आज शाम अचानक राज्य के डीजीपी पहुंचे और अपराध से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। डीजीपी ने संगठित अपराध के साथ साथ जमीन और जेल से संबंधित मामलों की जानकारी ली और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। डीजीपी की इस बैठक में एटीएस, सीआईडी, जेल आईजी, स्पेशल ब्रांच सहित रांची जिले के पुलिस अधिकारी और पदाधिकारी शामिल हुए थे। और देखिए, झारखंड विधानसभा में शिक्षा विभाग के कटौती प्रस्ताव पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा बोला और हेमंत सरकार को घेरा। पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कहा कि 2015 से 2019 तक रघुवर सरकार के कार्यकाल में बहुत सारे काम किए गए। तो वहीं जेएलकेएम विधायक ने भी हेमंत सरकार पर सवाल उठाए हैं। इसमें हमारे नौनिहालों से लेकर के हमारे युवा वर्ग के सभी लोगों का इसमें एनरोलमेंट रहता है और ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग जो है बिल्कुल उदासीन हो गई है और उसी के बारे में 2-4 तथ्य हमने सामने रखने का काम किया और उसके तहत आप देखे होंगे 2015 से लेकर के 19 तक की व्यवस्था उसमें लगती थी कि शिक्षा व्यवस्था कुछ कार्य कर रहा है, शिक्षा विभाग कोई कार्य कर रहा है। हमें लगता है कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप से बेहतर है कि आप चीजों को खंगाले। जैसे मैंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था, ये उदाहरण हमारा ये था कि जेईपीसी जो होती है, जहां लगभग 2500 करोड़ का वित्तीय बजट होता है एक वर्ष का, वहां मात्र 2 पदाधिकारी जेईपीसी को हैंडल कर रहे हैं, बाकी कॉन्ट्रैक्ट पे है और कॉन्ट्रैक्ट में जो भी है वो झारखंडी 9 के बराबर है। और अब बात उस भयानक हादसे की जिससे आज गढ़वा दहल उठा।
रंका थाना के गोदरमाना गांव में पटाखे की दुकान में भीषण आग ने 4 मासूम समेत 5 लोगों की जिंदगी छीन ली। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां भी इस आग की लपेट में आ गई। पर बड़ा सवाल यह है कि हादसा कैसे हुआ और 5 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये रिपोर्ट देखिए। धमाके से दहला गढ़वा, पटाखे की दुकान में लगी आग, धमाके में 5 की दर्दनाक मौत, किसकी लापरवाही ने ली जान। आग की लपटों में लिपटी बाइक और जोरदार धमाकों की ये आवाज। विस्फोट की ये आवाज दिल को दहला देने वाली है। होली से ठीक पहले गढ़वा में रंका थाना क्षेत्र के गोदरमाना गांव में दिन में ही दिवाली जैसा माहौल दिखा, लेकिन ये खुशियों की दिवाली नहीं, मौत की दिवाली साबित हुई, क्योंकि झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग ने 4 मासूम समेत 5 लोगों की जान ले ली है। तो उसको जो है जेसीबी बगल में था, वो काम करने वाला, उसको मंगा के दीवार तोड़ के 5 को निकाला गया वहाँ। 5 डेथ हो गई, 5 डेथ कर गए। पटाखे की दुकान में आग लगते ही जोर जोर से धमाके होने लगे। बम धमाके की ब्लास्ट से पूरा इलाका गूंज उठा। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सड़क पर खड़ी गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं। बाइक धू धू कर जलने लगी। आसपास के दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर भागने लगे, मदद के लिए चिल्लाने लगे। पर वो लोग तो आखिरी शब्द भी नहीं बोल पाए इस हादसे ने जिनकी जिंदगी छीन ली। इस जोरदार धमाके में श्रेयांश केशरी, अजीत केशरी, प्रियांश केशरी, कुश गुप्ता और सुशीला किरकिट्टा की जान चली गई। पटाखा का लौ जो है वो किसी तरह से अंदर चला गया और अंदर में जो सामान रखा था, ज्वलनशील सामान था, वो भी जलने लगा धीरे-धीरे। उनको वहां से निकलने का जगह नहीं मिला। इस हादसे को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन गढ़वा जिला प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर किसकी लापरवाही ने ली 5 लोगों की जान? क्या कर रहा था गढ़वा जिला प्रशासन? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या विस्फोटक नियमावली का पालन नहीं हो रहा था? को लेकर के गढ़वा में अन्य जगह जो इस प्रकार की पटाखे की दुकानें हैं जो किस प्रकार से चल रही हैं, किस की परमिशन से चल रही हैं और लाइसेंस लिया है कि नहीं लिया है, इस पर भी हम लोग जांच करेंगे। 5 बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। और इस बड़े हादसे के बाद मृतकों के घर में कोहराम मचा है। धमाके की आवाज अभी भी लोगों के कानों में गूंज रही है। देखना होगा कि घटना की जांच में जुटी प्रशासन की टीम क्या कार्रवाई करती है। गढ़वा संवाददाता चंदन कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और तेलंगाना टनल हादसे के 16 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक गुमला के 4 मजदूरों का पता नहीं चल सका है। मजदूरों के परिजन उनके वापस आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। राज्य सरकार उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास कर रही है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रविवार को एक मजदूर का शव बरामद किया गया जो 10 फीट नीचे मिट्टी में दबा था। मृत व्यक्ति की पहचान पंजाब के गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। हालांकि बाकी 7 मजदूरों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बता दें कि 22 फरवरी को श्रीशैलम सुरंग का एक हिस्सा धंस गया था, जिस वजह से 8 लोग सुरंग में फंस गए थे। आपको बता दें कि ये जो हादसा हुआ है श्रीशैलम में, उसमें जानकारी के मुताबिक 8 मजदूर फंस गए थे, जिसके बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हर संभव कोशिश की जा रही है जो मजदूर उसके अंदर फंसे हैं उन्हें निकाला जाए। और साथ ही साथ जो टीम है उनकी तरफ से पूरी कार्रवाई की जा रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उसके अंदर उन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन जो ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें कीचड़ और पानी एक बड़ी बाधा के तौर पर नजर आ रही है और इस वजह से मजदूरों तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मजदूरों के परिजन और खास तौर पर गुमला में जो उनके परिजन हैं वो उनके वापसी की गुहार लगा रहे हैं और हर संभव कोशिश करने की बात कह रहे हैं। उन्हें इंतजार उनके परिजन के वापस लौटने का है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। लातेहार से बड़ी खबर बता दें, पीएलएफआई का एक सदस्य गिरफ्तार कर लिया गया है। सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था यह अपराधी। गिरफ्तार नक्सली ने कई जानकारी दी है।
बरवैया जंगल में गिरफ्तारी की गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लातेहार से, जहां पीएलएफआई का एक सदस्य गिरफ्तार किया गया है और सुरक्षा बलों की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पलामू जिला का रहने वाला है, जो पीएलएफआई संगठन से संबंध रखता है और इसके द्वारा क्षेत्र में व्यवसायियों से फोन करके धमकी देकर के पैसे मांगने के प्रयास में यह था। इसके विरुद्ध 8 कांड दर्ज हैं, जिसमें यह वर्तमान में 3 कांडों में इसके घर की कुर्की भी की गई है और यह वांछित था। इस अपराधी की गिरफ्तारी 9 तारीख को मनिका थाना क्षेत्र से। और अब बात कर लेते हैं झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू के उस बयान की, जिससे झारखंड की सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी के बयान को ही दोहराते हुए के राजू ने यह कहा है कि झारखंड कांग्रेस में भी जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि झारखंड कांग्रेस में आखिर बीजेपी का स्लीपर सेल कौन है और पार्टी किसे बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने पिछले दिनों ये राग क्या छेड़ा कि कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल काम कर रहे हैं। पार्टी से गद्दारी और बेईमानी की आग अब झारखंड तक पहुंच गई। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने राहुल के बयान को बल देते हुए कहा है कि पूरे झारखंड का दौरा कर रहा हूं। बीजेपी में कांग्रेसियों की घुसपैठ की शिकायत हर जगह मिल रही है। कांग्रेस पार्टी में 2 वर्ग है, एक कांग्रेस का विचारधारा से जुड़ा हुआ, कांग्रेस का आइडियोलॉजी का कमिटमेंट उनका हार्ट में है। दूसरा लोग बीजेपी का स्लीपर सेल्स के काम कर रहे हैं गुजरात का बात। पिछले हफ्ते 8 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी यही बात कही थी। राहुल ने 2 टूक कहा था कि कांग्रेस में 2 तरह के लोग हैं। पहले वो जिनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है और दूसरे वो लोग जो जनता से दूर हैं, कटे हुए हैं और बीजेपी से मिले हुए हैं। ऐसे लोग कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। पहला काम, ये जो 2 ग्रुप हैं इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। हाँ, वो कंप्लेंट्स हमारा सामने आया, वो कंप्लेंट्स पर इन्वेस्टिगेट करेंगे, जरूर एक्शन लेके हम कांग्रेस पार्टी में ये मैसेज देंगे। पार्टी के अंदर भीतरघात करने वालों की कांग्रेस पहचान कर रही है। शीर्ष नेतृत्व का इरादा है कि विश्वासघात करने वालों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, पर आरोप सीधे तौर पर बीजेपी पर लग रहे हैं। ऐसे में बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली थी। एक सुर में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को जवाब दिया और कहा कि सुर्खियों में बने रहने और डूबती नैया के बीच मची भगदड़ से बचने के लिए कांग्रेस ऐसा बयान दे रही है। द्रोहियों का स्लीपर सेल है, इसकी पहचान हो रही है और पहचान करके कांग्रेस के अंदर देशद्रोही का स्लीपर सेल को निकाल बाहर किया जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या क्या हो रहा है किसी से देश में छुपा नहीं है। ये पार्टी अपने अगर किसी की सहारा न ले, खुद बैसाखी पे चल रही है। की मानसिकता को दर्शाता है और भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर के बोलती है, इसलिए वो लोग जो है सो तिलमिला गए हैं, इसलिए नरगल बयानबाजी कर रहे हैं। पहले कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी गुजरात जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस के बहुत सारे स्लीपर सेल हैं जो भाजपा को सहयोग करते हैं। वो किसी का नाम नहीं लेते, यानी गुजरात के तमाम कांग्रेसियों को संदेह के दायरे में वो खड़ा कर देते हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर झारखंड कांग्रेस में बीजेपी का स्लीपर सेल कौन है। कांग्रेस प्रभारी के राजू का इशारा किसकी ओर है, और अगर पार्टी एक्शन के मूड में है तो देखना दिलचस्प होगा कि कार्रवाई की गाज किन कांग्रेसी नेताओं पर गिरती है। कांग्रेस किसे बाहर का रास्ता दिखाती है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा, निरंजन सिंह और देवघर संवाददाता मनीष दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच आपको रांची से बड़ी खबर बता दें, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी हुई है। होली से पहले विभाग ने छापेमारी की है। मिठाई दुकान और रेस्टोरेंट की सघन जांच की गई। खाद्य पदार्थ के सैंपल प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। होली तक ये अभियान जारी रहेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि विभाग का ये अभियान है, मिलावट रहित सामान बेचने के सख्त निर्देश जो दुकानदार हैं, रेस्टोरेंट के मालिक हैं, उन्हें दी जा रही है। जितने भी चेक पॉइंट्स हैं उन पे भी रात में जांच कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम कोई बड़ी खेप अगर जिले के अंदर आ रही है तो उसको रोकें, उसको पकड़ें।
और अगर इस तरह का कोई भी अज्ञात स्रोत से पनीर, खोआ या कोई भी सामान अभी आता है, अगर उसका वैध बिल नहीं रहेगा तो हम लोग उसे जब्त करेंगे। जब्त करने के बाद उस पर सैंपल जांच के लिए भेजेंगे और जो भी सैंपल रिपोर्ट आएगी और अगर वो गुणवत्ता से नीचे पाया गया तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा।